आती है कि प्रभु भोज हम कब लें। प्रभु भोज जब हम लेते हैं उसका समय है। हम प्रभु कब कब ले सकते हैं तो बताएंगे। सही विधि बता रहा आपको मैं प्रभु भोज की लेने की। प्रभु भोज जब हम लेते हैं वो है हर सप्ताह। हर सप्ताह हमें प्रभु भोज लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि महीने के पहले सप्ताह या महीने का पहला तारीख, वो नहीं है। हमें हर सप्ताह लेना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय 26वां वचन उसमें दिया है कि सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने इकट्ठा हुए। आवाज समझ में? प्रेरित पौलुस कहता है कि जब सप्ताह का पहला दिन था उस समय उन्हें रोटी तोड़ा था। अब परमेश्वर ने उनको बताया होगा तभी उनने तोड़ा ना। हालेलुया, है कि नहीं? 20 का 7 में जो है फिर तो काम 20वां अध्याय 7वां वचन उसमें दिया है कि जब हम सप्ताह का पहला दिन जब रोटी तोड़ने इकट्ठा हुए। हालेलुया। प्रेरितों के काम 20 का 7। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उसने बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और यूसुफ नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उसने लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर आकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उससे बातें करता रहा कि तो फट गई। फिर वह चला गया और वे उस जवाब से जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। क्या है कि जब पौलुस सप्ताह के प्रेरितों का काम 20 का 7। जब प्रेरित पौलुस रोटी तोड़ रहे थे तो क्या हुआ था मालूम है क्या? एक जवान लड़का था, वो तीसरे मंजिल पे था और जब तीसरे मंजिल से गिरा तो लोगों ने क्या बोला? मर गया। लेकिन पौलुस ने क्या कहा? नहीं मरा अभी। और जाके उसने फिर रोटी तोड़े और सब सुबह देखते उसको तो जीवित पाया। और कौन सा दिन था? सप्ताह का पहला दिन। महीने का पहला सप्ताह नहीं था और महीने की पहली तारीख नहीं थी। समझ में? तो सप्ताह का पहला दिन हमें प्रभु भोज लेना चाहिए, क्योंकि प्रेरित पुरुष के जीवन में परमेश्वर ने काम किया होगा और कहा होगा कि आज तू रोटी तोड़। उस सप्ताह का पहला दिन था, ना कि महीने का पहला दिन था, ना साल का पहला दिन था। हालेलुया। तो हमें हर सप्ताह का पहला दिन जब हम संडे उस सब्बात के दिन इकट्ठा होते हैं तो उसे हमें प्रभु लेना चाहिए। हालेलुया। में क्योंकि हम बोलते कुछ करते कुछ है, जिस कारण से हम पे डर आता है और परेशानियां
बढ़ जाती है। सबसे बड़ा दंड आता है प्रभु से, कि हम प्रभु से नहीं लेते, तो जिस कारण से हम पे भी दंड आता है। हालेलुया। दूसरी बात आती है, और एक वचन में दिया है, हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 2:41 से, तो समझ आ जाएगा। अतः जिन्होंने उनका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन हुए। उसका मतलब होता है कि जब पतरस यूहन्ना जब वो वचन प्रचार कर रहे थे, तो ऐसा वचन बताया गया कि हर एक का मन फिर गया, और जितने जितने वो बैठे थे उनमें से लगभग 3000 लोगों ने एक मीटिंग में बपतिस्मा लिया। जैसे आप लोग बैठे हैं ना, ऐसे उन्हें वचन प्रचार सुना उन लोगों ने, पर उनके जीवन में कार्य किया, और तुरंत उन्हें क्या किया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लिया और सब लोग शिक्षा पाने वचन की, संगति में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना में लवलीन हो गए। हम यहाँ पे इकट्ठा जब क्यों होते हैं, कि इकट्ठा इसलिए होते हैं कि हम लोग भक्ति करने, किसकी, प्रभु यीशु की। और जब प्रभु यीशु की भक्ति करते हैं तो उसमें हर चीजें मिली रहने को होना। जब हम इकट्ठा होते हैं वो भी भक्ति करने के लिए, सप्ताह से पहले दिन सभी जमा होते हैं ना, है कि हर जगह आज जमा हो रहे हैं, चर्च में आज सभी जमा हो रहे हैं। तो आज इसीलिए जमा हो रहे हैं कि उसकी भक्ति करने, किसकी, प्रभु यीशु की, परमेश्वर की भक्ति करने के बैठ सब जमा होते हैं। और जब भक्ति करने जमा होते हैं, तो भक्ति जब होती है तो उसमें सब सामान रहना चाहिए, जैसे कि शिक्षा, संगति, रोटी और प्रार्थना। इस चारों जब होती है तो वहां पे सफल होती है। तो हमें सप्ताह में हमें भोज लेना चाहिए। हालेलुया। कब लेना चाहिए, सप्ताह में। और कब लिए उनने, बपतिस्मा हुआ और सब मिल गए, और सबने फिर भोज लिए। और ये बात आती है, हम रोज भोज ले सकते हैं, नहीं ले सकते। हालेलुया। हम रोज भोज ले सकते हैं क्या, हाँ? हालेलुया। नहीं ले सकते, कैसे ले सकते हैं या नहीं? किसने बताया आपको नहीं ले सकते? कहाँ है लिखा है कि नहीं ले सकते? हाँ, सप्ताह में ले सकते हैं ना। मैं कहा रोज, हम रोज भोज ले सकते हैं क्या? हम रोज भोज ले सकते हैं क्या, हाँ या ना? ना तो क्यों नहीं, हाँ तो कैसे? हालेलुया। बताइए आप, कैसे नहीं? आप अभी के नहीं है, बहुत पुराने हैं आप लोग, है कि नहीं? सही है। हम जब निकालते हैं तो ये काम उसी में और आगे बढ़ेंगे, दूसरा अध्याय में और आगे बढ़ेंगे। पढ़िए। और जब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी, वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान
बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मग्न की सिधाई में भोजन किया करते थे। हालेलुया। हर दिन घर घर रोटी तोड़ते थे। आप बताइए, हम सही कि वचन सही है? हम लोग बाइबल पढ़ते नहीं, पवित्र शास्त्र पढ़ते नहीं, वचन पढ़ते नहीं, पता नहीं रहता, और जैसे किसी ने बोला ना उसी आदत में चलते हैं। आई बात समझ में? जैसे मैंने आज बोल दिया नहीं तोड़ सकते, तो आप सब बोलोगे नहीं तोड़ सकते। मैं बोल दूंगा महीने में तोड़ सकते हैं, हाँ महीने में तोड़ सकते हैं। साल में तोड़ सकते हैं, हाँ आप बोलोगे साल में तोड़ सकते हैं। कब? जब आप लोग बाइबल वचन नहीं पढ़ेंगे, तब वचन नॉलेज नहीं रहेंगे तब। मेन बात हमें आता है तरास, रोटी बनाने का बोलो या संगति में रहने का। आई बात समझ में? इसलिए हम रोटी नहीं तोड़ते। अब जब हम ही नहीं तोड़ते लोगों को क्या क्या बताएंगे? हालेलुया। सही है? सही है नहीं है? आई बात समझ में? आप समझ रहे बातों को मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आप समझ आ रहा है कोई बातों को मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों से? हमें आता है, हमारे पास टाइम नहीं रहता काय का रोटी तोड़ने का, इसलिए हम रोटी नहीं तोड़ते। पैसा लूटने का टाइम रहता है, पैसा कमाने का टाइम रहता है, इसलिए हम लोग पैसे भी दौड़ते हैं और सही टीचिंग दे नहीं सकते, सही रास्ता बता नहीं सकते। इसे बोलते एक भेड़ गई गड्ढे में तो दूसरी भेड़ चली। आपने देखा ना सुअर का झुंड, ये सुअर गई गड्ढे में, सबके सब घुसती वहीं पर। आई बात समझ में? सही बात आप समझ रहे हो भाई? मैं क्या कह रहा? किसी ने महीने में रोटी तोड़ दी है, वो महीने में दी है, चलो हम सब देंगे, हम भी देंगे, हम भी देंगे, हम भी देंगे, पर वो नहीं जानेंगे कि प्रभु वचन क्या कहता है। हालेलुया। सही है? हम लोग प्रभु भोज सप्ताह में भी ले सकते हैं और रोज भी ले सकते हैं। अब रोज का जीवन, वो जीवन होना हमारा कौन सा वाला? प्रेरितों का जो जीवन था, उनकी जो टीचिंग थी, वो सादा भी जीवन है, तो हम रोज प्रभु भोज ले सकते हैं। नहीं तो सप्ताह में तो हम इकट्ठा होते हैं, तो सप्ताह में लेना ही अनिवार्य है। जब अब दूसरी बात आती है कि हम पेट तो सेवकाई नहीं देते। किसी ने भी नाम सुना कि आप लोगों ने आपके इधर में कि अपोस्टल लिखता है, कोई प्रेरित लिखता है, ऐसा किसी नाम सुने आपने? सिर्फ मैं लिखता हूँ ना, अपोस्टल प्रेरित कह के आप व्हाट्सएप में देखते होंगे, मैसेज जब भेजता हूँ या बैनर में देखते होंगे, प्रेरित अपोस्टल का ही लिखा हुआ रहता है। जहां जहां अपोस्टल की सेवकाई है और सही में देते हैं, अपोस्टल कौन है? प्रेरित लोग। और प्रेरित कौन है? प्रभु के चेले। तो सप्ताह में रोटी देते हैं वो लोग, क्योंकि उनका टाइम है रोटी बनाने का और बांटने का। और जो प्रेरित लोग नहीं है, प्रभु के चेले नहीं है, वो सप्ताह में रोटी नहीं देते। इसे बोलते हैं, परमेश्वर वचन कहता है, मेरी बुद्धि न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। अवसर में मेरी बुद्धि न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है, और अधिक ज्ञान होने के कारण भी वो ज्ञानी बने नहीं रहेंगे। हालेलुया। अरे बहुत से लोग हैं जो वचन के को मानते नहीं, अपने ही मर्जी से चलाते हैं।
ये महीने में एक दिन देते हैं। हालेलुया। ये प्रेत लोग नहीं है। और वो देते भी कैसे है, वो रोटी को तोड़ते हैं और रोटी तोड़ने के बाद और जो लोग देते हैं ना वो भी देते, चलो वो रोटी हाथ में देते तोड़ते। हालेलुया। तो पवित्र वचन कहता है कि हमें सप्ताह में रोज लेना चाहिए। क्लियर हो गए? आपसे कोई सवाल करता है कि आप सप्ताह में पहुंच क्यों लेते हो, वो उचित नहीं है। तो वचन निकाल के बता दीजिएगा। उस वचन के अनुसार हम लेते हैं जो हम आपको बताया है। हालेलुया। दूसरी बात आती है कि अब बात आ गई हम पहुंच कब ले। क्लियर हो गया? हम जब उस योग्य है तो हम हर दिन भी हम रोज रोटी तोड़ सकते हैं। उसमें क्या दो बातें बोला ना उसने, रोज रोटी तोड़ते और भोजन भी करते थे कहीं के हैं। भोजन अलग हो गया और रोटी तोड़ना अलग हो गया ना। रोटी तोड़ना हो गया तो भोज। क्या होता था कि जब वो प्रार्थना में जाते, जैसे आपके प्रार्थना में बैठते गए तो आपका एक टेबल लगता था और वहाँ पे भोज भी रहता था साथ में। प्रार्थना होती थी, भोज लेते थे, उसके बाद वो खाना खाते थे। हर घर में जहाँ जहाँ हाउस ग्रुप होता था ना, घर में जब प्रार्थना नहीं रखते क्या, हर घर में प्रभु रहता था वहां पर, जब प्रेरित लोग सेवा देते थे तब। हालेलुया। आज क्या है कि प्रभु के दासों के पास टाइम ही नहीं है। हम जैसे लोगों के पास टाइम नहीं है तो हम कैसे आपके साथ हमको प्रभु दे सकते हैं हफ्ता में? हफ्ता में नहीं दे पाएंगे ना। रोज तो फिर रोज तो छोड़ ही दो, है कि नहीं? भैया मेरा परिवार ये बोलते हैं हम लोग, हाँ परिवार है, हमारे को रोटी बनाना पड़ता है तो रोटी बनाने में इतना समय लगता है, ऐसा होता है वैसा होता है। वो सब उस कारण से वो रोज हफ्ता में दे नहीं पाते, क्योंकि भी कॉपीराइट हो जाता है। अरे उसे तो दिया था तो मैं भी क्यों न दूं। हालेलुया। आई बात समझ में? लेकिन हम लोग नहीं जानेंगे कि वचन क्या कहता है। आपको और ये वचन बताऊंगा, एक वचन में भी है कि आप क्या बोलते हैं मालूम, हम लोग कैसे सिखाते हैं, जब कभी तुम रोटी तो नहीं इकट्ठा होते हो तो। ऐसा नहीं, अलग अलग मीनिंग नहीं उसका। जो वचन में लिखा नहीं वही वचन बताते हैं लोग। और हम जैसे को हम जैसे मुंह को बंद कर देते हैं। और जो बताते हैं सप्ताह में लो, उनको बोलते कि है तुम क्या प्रभु को रोज हफ्ता में मारते हो क्या? परमेश्वर पौलुस बोलता है मैं रोज मरता हूँ रोज जीता हूँ, मैं यीशु में रोज मरता हूँ रोज जीता हूँ। आप सोने के बाद जागते हो कि नहीं जागते? सोना नहीं मर जाना। कब कुछ होश रहता है क्या आपको जब नींद में रहते हैं तो? लेकिन प्रभु साथ सोना, प्रभु आत्मा के साथ रहना। सोना दो प्रकार का होता है, सोना तीन प्रकार का है ना। कौन कौन सा है? कौन से कैरेट का है? 24 कैरेट का एक है, 22 कैरेट का एक है और 23 का एक है। तो आपको कौन सा बनना है? 24 वाला बनना है ना। तो 24 वाला बनना है तो प्रेरित की सेवकाई में रहना, जिंदा चर्च में रहना, जीवित चर्च में जहाँ रात दिन प्रार्थना होती है और रात दिन प्रभु की महिमा होती है, तो 24 कैरेट का बन कर रहेंगे। और जो सप्ताह में एक बार ताला खुलता है ना, वो अलग होता है। महीने में ताला खुलता है, अलग होता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है आत्मा को बुझने मत दो। वही कलीसिया उठाने वाली है जो निरंतर प्रार्थना में लगी रहती है। हम इतने हैं, सभी लोग हैं हम लोग, और हमारा प्रार्थना का जीवन नहीं है, वचन का जीवन नहीं है, तो पुनरुत्थान के समय उठने वाले नहीं है। हमारा जीवन प्रार्थना का, वचन का रहने को होना, तो ही हम पुनरुत्थान के समय जी उठेंगे और प्रभु के साथ में जाएंगे, नहीं तो वहीं से नीचे फेंक देंगे न्याय के समय। हालेलुया।
और प्रभु भोज सही न लेने के कारण हम पे दंड आता है और हम बीमार गिरते हैं, दुश्मन करती है, परेशानी आती है, काम नहीं चलते, बोलते हैं अरे हमारे ऐसा होता है, हम बीमार होते हैं, मेरा बेटा बीमार होता है, ऐसा होता है, वो होता है, मैं कैसे क्या हो गई। आई में मेन उद्देश्य प्रभु भोज है। आई में प्रभु भोज की सामर्थ्य में पता रहने को होना, प्रभु है क्या चीज। हालेलुया। उसके बाद आती है, आज समझिए प्रभु कब लेना चाहिए। सप्ताह में, हर सप्ताह में प्रभु लेना चाहिए। हम पढ़ेंगे, अब हम सीखेंगे कौन सा प्रभु कैसे ले, कब ले, कब ले हो गया, यानी कब लेना है हमें, सप्ताह में। और अब उसको प्रभु तो सप्ताह में ले रहे हैं, और कैसे लेना है, हमारे को हमें कैसे लेना है, अब वो पता सीखेंगे। हालेलुया। हम पहले, सबसे पहली बात आती है उपवास प्रार्थना में। जब हम प्रभु लेते हैं तो हमारा जीवन उस समय उपवास प्रार्थना करने को होना। सफल प्रभु भोज बता रहा हूं आपको मैं। प्रभु तो हर कोई लेता है, खा के भी आता है, पी के भी आता है, वो प्रभु लेता है। लेकिन सफल प्रभु भोज, जीवन को बदलने वाला प्रभु भोज जब लेना है हमारे को, तो वो भोज है कौन सा वाला, उपवास प्रार्थना में। हमारा जीवन उपवास का रहने का उस समय। अब पता है, जब प्रभु यीशु पकड़वाने पे था तो उस रात में क्या किया उसने, चेलों के साथ फसह त्योहार मनाया, और खाना खाने बैठे ही थे तो उससे पहले क्या किया उसने, रोटी ली और तोड़ी। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती 26:26 में दिया है, मरकुस 14:22 में दिया है, तो हम पढ़ेंगे मत्ती 26:26। हालेलुया। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देखकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम जब उसमें से पियो, क्योंकि वह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। क्या कहा उसने, जब खाना खाने बैठे थे उसी समय, उससे पहले उसने क्या कहा, रोटी ली, धन्यवाद किया और क्या किया, तोड़ा। कैसे तोड़ा, ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे ये रोटी है, ऐसे तोड़ेंगे ना, तोड़ना ऐसा हुआ ना, तोड़ना ऐसा हुआ, और फाड़ना, हाँ ऐसे फाड़ेंगे ना, ऐसे फाड़ना हुआ ना। तो हमें रोटी तोड़ना चाहिए, फाड़ना नहीं चाहिए। हमें फाड़ी रोटी नहीं लेना चाहिए। प्रभु यीशु के शरीर को फाड़ नहीं सकते, तोड़ सकते हैं। हम जो रोटी लेते हैं वो रोटी नहीं है, प्रभु की देह है, शरीर है परमेश्वर का, प्रभु यीशु का शरीर है, जो हम उसको तोड़ते हैं। ये रोटी वाली नहीं है जो घरे बनाते हो खाते हैं, वो रोटी नहीं है वो, और रोटी वो है प्रभु की देह है, शरीर है परमेश्वर का। तो परम शरीर को तोड़ सकते हैं कि फाड़ सकते हैं हम लोग, हैं? और आज तो आप लोगों ने कैसा देखा, फाड़े कि तोड़े, तोड़े। यहाँ की नहीं बता रहा हूँ, बहुत जगह ऐसा होता है कि पकड़े और ऐसे फाड़े। तो फाड़ना नहीं है, हमें ऐसा तोड़ना है।
काट वाट के देते टुकड़े टुकड़े टुकड़े। ऐसा तोड़ना है हमें, तोड़ी हुई रोटी होना हमें, फाड़ी वाली ऐसी नहीं होता। और कब? उपवास प्रार्थना में। हालेलुया। केरे हो गए। वचन हम पढ़ रहे हैं, उसको समझना भी चाहिए। आपने तो वचन पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा वचन ये वाले, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाए होंगे इसका मनन, यानी इसका मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग क्या होता है कहीं के। हालेलुया। एक बार समझ में कि फाड़ना और तोड़ना वो दोनों अलग अलग है। अधिकांश हम फाड़ी हुई रोटी खाने देखते हैं, फाड़ी रोटी नहीं खाना, क्योंकि बाइबल और आगे बताऊंगा आपको उसका मेन कारण क्या है। हालेलुया। और कब करना? उपवास प्रार्थना में। उपवास रह के तब आप देखना, जब प्रभु लेंगे ना, आपका जीवन बदल ही जाएगा। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रभु कब लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, तो उस वचन के द्वारा जब सीखेंगे तो आने वाले समय में आपके जीवन में वो सब चीजें हट जाएंगी जो अभी आपके जीवन में है, और नया जीवन बन जाएगा आप लोगों का सभी का। हालेलुया। दूसरी बात आती है, सबसे बहुत भयानक बात बता रहा हूं आज मैं, मूर्ति पूजा के साथ हम प्रभु भोज नहीं ले सकते। हम मूर्ति पूजा भी करते हैं, वहां भी खाते हैं और प्रभु भी लेते हैं, वो गलत है। कारण क्या है? वो तो है, वचन के अनुसार सीखूंगा मैं, आपको सिखाऊंगा वो वचन क्या कहता है। लोग क्या कहते हैं, प्रसाद है खा लो मिठाई समझ के। हाँ, दूसरी बात आती है, अरे वो क्या बोलते हैं, उसका तो है ना, बोलते हैं चलता है ना, तुम तो बकरा खाते हो घर में, मटन खाते हो ना, क्या हो गया, तो वहां भी खा सकते हैं ना, है कि नहीं। सबको उससे बनाया ना, परमेश्वर ने बनाया सबको ना, सबको किसे बनाया बोलते हैं, परमेश्वर ने बनाया, तो ये तो उसने बनाया ना, तो खा लो बोलते हैं और खा लेते हैं हम लोग। हालेलुया। लेकिन ये गलत है, रॉन्ग है उस नजर में। हम जब पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय वर्ष 14 से पढ़ेंगे। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी से भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इजरायली है, उनको देखो, क्या बलिदानों को खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन वह कि अन्यजाति में बलिदान करते हैं, वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों
के साझी नहीं हो सकते, क्योंकि हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं, क्योंकि हम उससे शक्तिमान है। ऐसा में इसका मतलब यह है कि जैसे मंदिर में हम लोग चढ़ाते हैं, वो मंदिर पे चढ़ाया जाता है ना, हाँ, और हम लोग वो भी चढ़ाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो लोग काय में चढ़ाते हैं, दुष्ट आत्मा की को प्रसन्न करते हैं, और दुष्ट आत्मा को चढ़ाया जाता है। वो प्रसाद, नारियल, अपना क्या मुर्गा बकरा जो चढ़ाते नहीं क्या, जो हम खाते हैं, उनके वजह से जाकर इन्वॉल्व हो जाते हैं। समझेगा जी, है कि नहीं? आप समझ गए बातों को कि बहुत से लोग ऐसे हैं, प्रभु में तो है, पर क्या करते मालूम है, कहीं भंडारा हो रहा है वहां पे भी खा लेते हैं। हमें वो सब बंद है, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा को चढ़ाते हैं और हम पवित्र आत्मा को चढ़ाते हैं। में इसलिए कहता है कि परमेश्वर का भोज कटोरा और दुष्टा कटोरा साथ में नहीं ले सकते, कोई भी एक। तो आप प्रसादे खाते जाओ या फिर पौधे देते जाओ, भंडारा खाते जाओ या फिर पौधे देते जाओ। कितने हो गए बातों को? कुछ समझ आया आपने? ये जो दुष्ट आत्मा पे चढ़ाया जाता है, वो बलिदान दुष्टों ने किया जाता है, ना कि परमेश्वर को। इसलिए हमें उन चीजों से दूर रहना है और तब हमें प्रभुभोज लेना है। बात समझ आ रही है कि हमें प्रभुभोज पहली बात उपवास प्रार्थना में लेना है, दूसरी मूर्ति पूजा के साथ में प्रभुभोज नहीं लेना है। जहाँ मूर्ति पूजा का हम खा लेते हैं और बाद बाद जाकर के प्रभुभोज भी ले लेते हैं, या प्रभु ले लेते हैं जाके उस मूर्ति पूजा का भी हम लोग खा लेते हैं। उन चीजों से हम प्रभु उसमें दूर रहना। हालेलुया। हम तो प्रभु लेंगे या फिर प्रसादी लेंगे। हालेलुया। आज बात समझ आ रही है मुझे? मैं वो बताता हूँ। मैं यानी दोनों में हम सहभागी होते हैं ना, प्रभुभोज में भी सहभागी होते हैं, तो प्रभु की में जी प्रभु मिल जाते हैं ना हम लोग। वो जब प्रभु देते तो हम शरीर मिल जाता है वाला, और जब प्रसाद देते वो भी मिल जाता है हमारे को। आप ही नहीं खाते ना, जो जिनको पता नहीं है उनके लिए ये सब। आप लोग सीख गए हैं साथ में रह के 4 साल। ये लोग 4 साल इस मिनिस्ट्री जुड़ के रहे ना, वो पूरे सीख गए पहले। अभी मुझे रिवीजन करना पड़ रहा है ये सब। आप लोग जो आए ना सभी लोग, अब मुझे रिवीजन कर रहा हूँ मैं ये, नहीं तो हमारी मीटिंग वचन अभी बहुत आगे बढ़ गए हमारे। बच्चे लोग हैं हमारे ना, हमारे जो मिनिस्टर जुड़े हैं शुरुआत से, वो ये सब सीख गए पहले। मेन टॉपिक हम पहले सिखा देते हैं। लेकिन अभी हम क्या है कि न्यू मिनिस्ट्री चालू किया हम लोगों ने दबस से, नए गाँव में, नए शहर एरिया में। तो हमें शुरुआत में बताना पड़ रहा है, सिखाना पड़ रहा है, क्योंकि वो नहीं जानते थे। क्योंकि वहाँ पे सब चलता, लोगों ने बोला ना दारू पी करके प्रभु ले सकते हैं, खाना खा के प्रभु ले सकते हैं। इधर खरा भी खाओ, इधर प्रभु भी लो, इधर दारू पियो प्रभु भी लो, इधर जाके मंदिर में चढ़ा लो, और इधर गोभी खा लो, इधर भी खा लो। ये नहीं चलता प्रभुभोज में। इसी कारण से हमें दंड आता है, हमारी परेशानियां बढ़ती है, और बाद में हम किस होते? यीशु को। इतने दिन से हम यीशु में जा रहे, लेकिन हमें आशीष नहीं मिला। हालेलुया। दूसरी बात और पढ़ते उसी में, तो हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों उसका 14 का 6 का 14 पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय 14 से। दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय 14 से। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या
ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलिहाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्ति के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हालेलुया। क्या कहा उसने? मूर्ति के साथ परमेश्वर का क्या संबंध। जब संबंध नहीं है तो उस पर चढ़ाया चीज हम नहीं ले सकते। आई बात समझ? जब उस पे जब हमारा संबंध नहीं है, जिस संबंध है वहीं पे करेंगे ना हम लोग। जैसे आपका संबंध हमारे साथ में है, हम आपके घर में बैठना उठना कर सकते हैं, दूसरे घर में जा सकते हैं कि हम लोग। तो वैसा है, जब उनसे हमारा कोई लेन देन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो हम वहां का चढ़ाया भी नहीं खा सकते, और जिससे कि हम दंड के भागी बने, और हम लोग प्रभु भोज और दोनों साथ में नहीं ले सकते। क्लियर हो गया? आया समझ आप लोगों को? आज आपको ये अंदर की बातें सिखाई जा रही है जिससे हम आश्रित बने। जब हम प्रभु लेते हैं तो प्रभु जैसे शरीर में जाए हमारे, तो हमारे जीवन बदलने को होना, हम आश्रित बनने को होना, हमारे बीमारियां खत्म होने को होना, हमारे शरीर हरे बंधन टूटने को होना। इसे हम आपको आज उसके बारे में डिटेल बताया जा रहा है कि हम उस पे चढ़ाया गया चीज हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा उससे कोई रिलेशन नहीं है। हालेलुया। और दूसरी बात आती है, सबसे मेन बात पवित्रता की। आप देखिए, आप लोग मुझे बोल रहे होंगे, आप जोड़ी से आए होंगे, पति पत्नी है। हालेलुया। बहुत से लोग पति पत्नी साथ में आए हैं, लेकिन मैंने आपको दोनों को अलग कर दिया, अलग बैठा दिए, बैठा ला। सही गलत ये बैठाना बात सही है गलत है? हाँ? नहीं पर क्यों जी? हालेलुया। आप लोगों का मैंने देखिए, अब ये भैया भी आए, उनके मैडम को इधर बैठा दिए, उनको इधर बैठा दिए। हालेलुया। ये सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूं आप लोगों की नजर में? आप लोगों की नजर में गलत कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर नजर में सही कर रहा हूं। हालेलुया। सही है। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय तो 5वां वचन। हालेलुया। तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस को सम्मित से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारा असमय के कारण शैतान तुम्हें परखे। जब आप पढ़ते पूरा शुरू से, तो आप पति पत्नी के बारे में लिखा गया है कि शादी के पहले कोई पुरुष किसी स्त्री को ना छेड़े छुए, ना कोई स्त्री कोई पुरुष को छुए। व्यभिचार से बचने के कारण वो शादी कर ले। हालेलुया। अभी तो वैसे वैसे आपने सुने क्या? नहीं सुने होंगे आप लोगों ने। हालेलुया। व्यभिचार से बचने के लिए वो शादी कर ले। और वो क्या कर रहा है मालूम है? बॉयफ्रेंड, क्या क्या बोलते हो? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड लगे रहते हैं मोबाइल पे। हालेलुया। ये परमेश्वर की नजर में गलत है। इससे अच्छा है कि शादी कर लो।
हालेलुया। आज लोग बोलते होंगे मेरे को पूरा टेबल पे ले रहे सबको कहीं के। ये सच्चाई बता रहा हूं आपको मैं, बाइबल की है। आपको प्रभुभोज, सच्चा प्रभुभोज क्या होता है मालूम है? यहां तक देखते हैं हम लोग, पति पत्नी के रहते हुए भी पति किसी पर नजर रखता है और इधर प्रभुभोज भी लेता है। पत्नी भी लेडीज बेच करती है, पति के रहते भी नजर इधर उधर भटकती रहती है और इधर प्रभुभोज लेते हैं। हालेलुया। इसे बाइबल कहती है इन चीजों से हमें दूर रहना है। और जब पति पत्नी है तो उसे क्या बोला? और आपको पूछूंगा मैं, जैसे जेंट्स है, जेंट्स को के शरीर पे किसका अधिकार है? उसका खुद का है कि लेडीज का है? पत्नी का उसके? उसके पत्नी का अधिकार है और पत्नी के शरीर पर पति का अधिकार है। हालेलुया। बाइबल लिखा हुआ है वचन में साफ साफ, उसे सुबह से पढ़ो, उसको समझ आ जाएगा क्रिया करके। कारण क्योंकि दूर बैठा रहा मैं। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय। इन बातों के विषय में जो जो तुमने लिखी है, अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए, परंतु वे विचार के डर से हर एक पुरुष को पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपने पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पति भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह का अधिकार नहीं परंतु उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से ही प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारा असमय के कारण शैतान तुम्हें परखे। हालेलुया। समझ आ गई बातें कि व्यभिचार से बचने के लिए हर कोई शादी कर ले। हाँ? दूसरी बात, जब आप प्रार्थना में रहते हैं तो पति पत्नी दोनों अलग अलग, दूर रहने का। प्रार्थना दो प्रकार की होती है, पति पत्नी है तो ये दोनों हाथ एक दूसरे हाथ में पकड़ के प्रार्थना करना, प्रश्न कुछ मांगना है तो। और ऐसे समय आता है कि दोनों को अलग अलग प्रार्थना में लेना पड़ता है। ये पवित्रता, पवित्र जीवन, पवित्र जीवन में रह के प्रभुभोज लेना। आप समझ गए ना मैं क्या बोलना चाहता हूं? जब आपको प्रभुभोज लेना है तो आपका जीवन पवित्रता का रहने को होना। हालेलुया। ऐसा न हो कि प्रभुभोज आपके लिए खतरा बन जाए। हालेलुया। तो हमें प्रभुभोज क्या लेना है? पवित्रता में, पवित्र जीवन रह करके। कहीं बाबा कहती है, जब उसे पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय में और आगे पढ़ते हुए दिया है, उनमें से निकल तो मैं तुझे ग्रहण करूंगा और तू मेरे बेटे और मैं बेटे मैं तुम्हारा पिता हूंगा। ये सर्वसम्मान परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। यानी पवित्रता, जहाँ अपवित्रता वहां से अलग रहो, जहाँ अशुद्धता उससे अलग रहो, तब परमेश्वर में ग्रहण करता है। और तब प्रभुभोज लीजिएगा, आपके जीवन में आशीष मिलेगा। आशीष, आप आशीष के बुलाए गए हैं, हमेशा आशीष से निकलेंगे आपके जीवन से। हालेलुया। समझ आ रही बातों को? हालेलुया। दूसरी बात आती है आत्मिक जीवन में। हमारा जीवन कैसा होना? आत्मिक। हम जब पढ़ते हैं गलातियों 5वां अध्याय
उसमें दिया है 16-17। उसमें दिया है आत्मा चलाए रहोगे तो आत्मा की बातें सुनोगे, और संसार में चलेंगे तो संसार की बातें में मन लगाएंगे। और आत्मा जब चलेंगे तो आत्मा को बताएंगे ये करना सही है या गलत है। हालेलुया। पढ़िए। सबसे लास्ट में 262 पेज नंबर। पाँच। गलातियों 5:16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोध है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहो। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। हालेलुया। अभी जो नाम सुने हो, शरीर बोलेंगे व्यभिचार कर ले, इधर रोटी खोल ले, वो गलत है। जब हम शरीर चलेंगे तो बोलेंगे परमेश्वर की आत्मा बोलेंगे, ये शैतान बोलेगा है आप में पोपो कब लेना है तेरे को, कर लेना है। आज के व्यभिचार कर लेना, कल मत करना। हालेलुया। आज चोरी कर लेना, कल मत करना। आज गंदे काम कर लेना, कल मत करना। चलता है, आज तो कल तो नहीं कर रहे हैं ना, अभी कर रहे हैं ना। 1 घंटे पहले कर ले, बाद में मत करना। हालेलुया। जैसे यहाँ चर्च में हम बैठ रहे हैं, उसके आधा घंटा पहले बोलेगा ये खरा खा लेना आज के दिन, वो जाने बाद फेंक देना, पानी पी के फेंक देना और कुल्ला लेकर के और प्रभु ले लेना। ये कौन बताएगा? शरीर। थोड़ी पी लेना। क्या पास्टर देखने वाला है क्या वहां पर? पास्टर भी पीता है कि नहीं? तू पी ले, उधर फिर वो भी ले लेना वहां पर जा करके। इधर खरा खा लेना, रास्ते अभी रास्ते में कभी चर्च जा रहे रास्ते में है ना, अभी चर्च आने का है ना, तो जब तक खरा खा के फेंक देना उधर ही। पास्टर तो देखने वाला है क्या? दे देगा प्रभु रोज। हालेलुया। इधर मारपीट करना, रास्ते में पत्नी को मारना, अच्छा पिटाई देना हो जाके इधर, और पति पत्नी को ऐसे ही 1-2 गालियां देना, पति पत्नी को, और वो इसी मुंह से फिर प्रभु लेना। ये सब गलत है। इस कंडीशन में प्रभु नहीं लेना। यह आत्मिक जीवन, इन चीजों से दूर रह के प्रभु लेना। ये शरीर में हमारे जीवन में बातें हो रही है तो ये शरीर है, आत्मिक जीवन नहीं है। हमें आत्मिक जीवन में रह के प्रभु लेना। इन बातों को छोड़ के प्रभु लीजिएगा, तब देखना आपके जीवन में आशीष की बौछार पर आ जाएगी। परमेश्वर देना चाहता है, देने के लिए बहुत कुछ है परमेश्वर के पास, लेकिन हमारी इस गलत कामों के कारण हमें नहीं दे पाता, हमें नहीं मिल पाता। हालेलुया। क्योंकि ये काम कौन करवाता है? शरीर, वो है शैतान। शैतान में बाढ़ डालेंगे, होता है ना। वो भी तो रोटी स्थिर है बोलेगा, तो रोटी खोने जा रहे हैं ना वहां पर, रोटी तोड़ने जा रही है तू, घर में तो खाती है ना। हालेलुया। सही है, वो भी तो रोटी है, हो ना यार, वो भी मीठी रोटी है, तेल की रोटी है कि ये है। हाँ सही बात है, देख थोड़ा दे वाला खाने मेरे को भी बात ऐसे आती है। और इस कारण से तुम्हारा क्रोध भड़कता है और हम उस योग्य नहीं रह पाते। तो हमें इन कंडीशन में जो बताया गया है, इसे दूर रह के प्रभु
लेना चाहिए। हालेलुया। और दूसरी बात, सब मिलके एक साथ प्रभु लेना। जब रोटी तोड़ते हैं तो सब साथ में तोड़ना है। अब समझ में? जैसे आपको मिल गई, दूसरे मिलने को चाहे, आपने मिली खा लिया, वो गलत विधि है। हमें एक दूसरे के साथ में रुक करके सब मिलके खाना चाहिए वो भोज। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसका 33वां। हाँ? इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिन्हें तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। शेष बातों को मैं अगर ठीक करूंगा। हालेलुया। यदि तुम अपने आप को जांचो तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। क्या कहा? सब मिलके एक साथ खाओ, जो नहीं तो घर में खा के आ जाओ कहीं पे। तो हमें क्या करना है? सबको जैसे सबका मिल जाता है भोज, उसे बाद सब लोग एक साथ लेने का। हालेलुया। ऐसा नहीं करने से हम पे दंड आता है, ताड़ना होती है हमारे ऊपर कि दुख दर्द देता है परमेश्वर, उस बात में बोलता है कि अब सुधर जाएगा। हालेलुया। आई बात समझ में? कुछ समझ आया बात? हमें कैसे लेना है? नंबर 1, उपवास प्रार्थना में। दूसरी बात, मूर्ति पूजा साथ नहीं लेना है। तीसरी बात, हमें पवित्रता में रहेगी। पवित्रता हो गई। उसके बाद आत्मिक जीवन में और सब मिलकर के एक साथ। ऐसा करने से हमारे जीवन सफल बनेगा, आशीष रहेगा। हम पढ़ेंगे पौलुस का वचन पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 17 से। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारा इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो तुम यह सुनते हो कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि दल बदली भी तुम में अवश्य होंगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाए। अतः तुम में एक जगह में इकट्ठे होते हो तो वह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपनी भोज खा लेते हो। इस कारण कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। पहले इतना सीख लेते हैं कि बाइबल वचन कहता है हम जब इकट्ठा होते हैं, हम लोग जब इकट्ठा होते हैं तो कौन खुश नहीं होता। कारण कि कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं कि फूट डालने वाले, दल बदल वाले, उससे वो नाराज होता है। और
जब प्रभु लेते हैं तो कोई पहले लेता है, पहले कोई बाद में लेता है, जिस कारण से कोई मिल जाता है, किसी को मिलता नहीं। वो देखते रहता है बेचारा, मुझे मेरे पास आएगा, मेरे पास आएगा। हालेलुया। तो ऐसे चीजों से हमें दूर रहना है। और उसके बाद आपको पता होगा, जब कभी हम प्रभु देते हैं, रोटी टूटती कहीं जब भी, तो एक क्वेश्चन पढ़ा जाता है। क्वेश्चन कौन सा वाला है? आप सुना होगा कि हर कोई पढ़ता है वचन और प्रभु देने के पहले। हालेलुया। ये हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों 11वां अध्याय उसका 23 से। क्योंकि यह बातें मुझे प्रभु से पहुंची और मैं तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिससे रात पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए। क्या बोला उसने? प्रभु यीशु दूसरा पकड़ा गया तो क्या किया उसने? धन्यवाद किया, धन्यवाद किया, रोटी और तोड़ी, थोड़ा बोला, ना कि फाड़ा। अब आप समझे? ये वचन पढ़ते हैं ना हम लोग। आप जाएंगे कहीं भी देखेंगे तो ये वचन पढ़ते हैं हम लोग कि प्रभु यीशु दूसरा पकड़ा गया, रोटी ली, धन्यवाद किया और तोड़ा, ना कि फाड़ा से लिखा नहीं है। इसलिए हम फाड़ की रोटी दी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्या बोला? ये मेरी देह है। क्या है? शरीर। ये जो रोटी रहती ना, रोटी नहीं है, ये शरीर है प्रभु यीशु का शरीर। हालेलुया। जारी में कटवा लिया तो कौन सा? और कहा, यह मेरे जीवन का नया वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही कह करो। किसके लिए? उसे याद के लिए। क्यों याद करने के लिए? कि वो मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, उस पे कुर्बान हो गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उस दिन को स्मरण करने के लिए हमें क्या है? प्रभु लेना है। आज बताइए मुझे, हम लोग इकट्ठा कब, रविवार इकट्ठा क्यों होते हैं? क्यों होते हैं इकट्ठा रविवार को? यीशु को याद करने के होते हैं ना, है कि नहीं? किसी और याद करने होते हैं क्या? हम यीशु की महिमा करने के आते हैं ना, वो यीशु की। हालेलुया। तो हम आज भी याद कर रहे हैं ना उसको, कि हमारे वो मारा गया था, इसी को हम याद इकट्ठा हुए और 3 दिन जी उठे हमारे लिए, और 6 दिन काम किया और 7वें उससे विश्राम किया। इसलिए बोला कि 7वें दिन विश्राम करना। उसको याद करने के लिए हम जमा हो रहे ना, तो अभी उसे याद करें, जमा हो रहे, हमें प्रभु भी लेना चाहिए। ठीक है बात? बात समझो कि जब उसको याद कर रहे तो हम प्रभु भी लेना चाहिए। इसी रीति से उसने बैरी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू की नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। जब तक न आए मृत्यु को, कि मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया। हम प्रभु क्यों लेते हैं? उसको याद करने के लिए। ये शरीर जो तोड़ रहे हमने उसका, वो मेरे पापों के लिए तोड़ा गया। कोड़े खाया उसने, खिले टुसवाया, कान का ताज पहनाया गया और क्रूस पे खड़ा कर दिया और कुर्बान हो गया, प्राण त्याग दिया। इसके लिए? मेरे लिए। आपके लिए नहीं, मेरे लिए। सही है? किसके लिए? हम सबके लिए। क्या हुआ? कोड़े खाया, कान का ताज पहना, किले टुचवाया, उसमें तना खड़ा कर दिया गया और प्राण त्याग दिया। किसके लिए? हमारे पापों के लिए, हम सबके पापों के लिए। पर को लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, ले जाएंगे नहीं ले जाइए, लेकिन हम लोग बोझ नहीं ले पाते। हालेलुया। ये प्रभु की कीमत है।
या पापों के लिए मारा गया। गलती तो हम उसने नहीं, हम गलती हमने किया, लेकिन दर्द उसने उठाया। गलती हमने किया, डांट उसने खाया। किसने? ईश्वर ने। और ईश्वर ने डांट खाया। गलती हमने किया, उसने ताज पहना। आप मुझे बताइए, पैर को खिले कहाँ कहाँ मारे गए? खिले कहाँ का ठोके गए प्रभु यीशु को? कहाँ का? हाथों को, दोनों हाथ, हाँ, और दोनों पैर, दोनों पैर मिला के ठोका गया। ये संकेत क्या है? ये खिले ठोकने का कारण क्या है? नहीं मालूम। हाथों को ठोकना क्या संकेत दे रहा है? जो प्रॉब्लम हम ले रहे हैं वो शरीर है ना पूरा उसका। हाथ भी हो सकता है, पैर भी हो सकता है, सिर भी हो सकता है। हाँ? कारण क्या है? हाथ तो कोई क्यों मारा गया? यहाँ क्यों नहीं मारा गया? यहाँ क्यों नहीं खिले? यहाँ ठोके क्यों नहीं गए पेट में? सही, हाथ में छिले तो सोचे हम लोगों ने, तो बताएंगे उसके बारे में। हाथ और पैर को ठोके क्यों नहीं खिले? ये जो खिल्ला है, ये हाथ को क्यों डाला गया यहाँ पर, और पैर में क्यों डाला गया? या तो खिला यहाँ भी मार सकते हैं ना, खड़ा रखने के लिए उसको यहाँ मार सकते हैं, कदर सीधी रह गई, ठीक है ना? पर हाथ को पैर में क्यों मारा गया? नहीं मालूम। ये बात हमें पता रहती तो आज ये सब काम करना छोड़ देते हैं। इन हाथों से गलत काम करते, इन हाथों से हम गलत काम ना करें। आप समझ सकते हो गलत काम क्या होते हैं? इन हाथों से जो हम गलत करते हैं, किसी मर्डर कर देते हैं, ऐसा समझ में? इन हाथों से जो गलत है पर नजर वो करना बंद करो, एक संकेत दे रहा है। और पैर गलत जगह जाना बंद करो। खरी दुकान जाएंगे पैरों से जाएंगे, तंबाकू लेने उसे जाएंगे, दारू पीने उसे जाएंगे, गलत चीजें करने को जाएंगे पैरों से। इसे पैरों को ठोका गया, हाथों को ठोका गया कि इससे हाथ से आज के बाद कोई गलत काम ना करो। समझ आ गया? अब यहाँ खिला मारने की जरूरत नहीं पड़ी उसको, तो उसने क्या किया? ताज पहना गया काटे के, खून निकाला। खून निकला नहीं है सिर से? हाँ, कुछ नजर आ रहा है? अभी आप आत्मा में बातें आत्मिक बातें बता रहा हूँ आपको मैं। आत्मा में तो अभी आपको दिख रहा है ऐसा खून निकलती हुई? उस ये नजर मत देखो, संसार नजर मत देखो, आत्मा नजर देखो। वो खून निकल रहा है सिर से, बह रहा है। क्यों क्यों बह रहा है खून वाला? सिर से खून क्यों बह रहा है? हाथों में बहा दिया उसने, पैर से भाग गया, खिले थोड़ा खून निकाल चालू हो गया, ठीक है ना? यार खिले मारे खून निकलेगा, पैर मारेंगे खिला खून निकलेगा। तो वैसे यहाँ पे जब गड़े खिले हुआ काटते तो खून निकल रहा है सिर से। कुछ नजर आ रहा है आपको? आत्मा में देखो, वो दिख रहा हूँ। तो वो खून क्या संकेत बता रहा है? वो संकेत ये बता रहा है कि बुरी संगति मत करना, गलत काम मत करना, व्यभिचार मत करना, मन में कोई डाउट मत सोचना। कहाँ से होता है? मन, दिमाग से होता है। ये सब काम कहाँ से होते हैं? दिमाग से। कि आज के बाद तूने जो किया है, हमने जो किए हैं, उसका परिश्रम किसने खाया? परमेश्वर ने।
कि आज के बाद वो काम सब छोड़ दो, और छोड़ रहे। और बड़े अच्छे आई पूरे खा लिए। मन में गलत विचार इधर वो भी ले रहे। उस दिन को स्मरण करना बोल रहा है। कौन से वाले? कि तूने मेरे लिए कोड़े खाया, खिले टुचवाया, काटवा मुकुट पहनाया गया तुझे, और मेरे लिए तूने दुख दर्द झेला है। उस दिन को स्मरण करना कब तक? कि मैं जब तक आने जाऊं। कुछ बात नहीं बोला उसने। जब वो विश्व आएंगे ना, उसके बाद वो याद करना ही नहीं उसको। जब तक नहीं आता तब तक हमें उसको याद करना है। कब कैसे याद करेंगे? जब जब प्रभु हाथ में आएगा तब तब याद करेंगे ना। हाँ, चाहिए नहीं लेना चाहिए। अब जमा होते थे यहाँ कि मेरे तू पाए ना, मेरे तू जा कुछ भी चढ़ गया मेरे लिए, तो उसके स्मरण के लिए लेना चाहिए। हालेलुया। तो मैं बताऊँ भाई, मैं क्या बता रहा हूँ आज? सच्चा बता प्रभु यीशु की हमारे प्रति वो प्रेम कि उसने खाया हमारे लिए कि हम अच्छे हो जाएंगे, कि हम पवित्र बन जाए, हम दोषी ना ठहरे, दोष से बाहर हो जाए। हालेलुया। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। क्या कहा? इस कारण से जो अनुचित रीति से, गलत विधि से, गलत नियम से, गलत सोच के प्रभु लेगा, तो प्रभु की देह और लहू, अनुसार लहू जो बहाया वो लहू और देह ने शरीर का अपराधी ठहरेगा। और जब अपराधी ठहरेगा तो उसको दंड भी। अब बताओ, जो प्रभु लेता है उसे दंड आता है? दंड इसलिए आता है कि वो अनुचित रीति से प्रभु लेता है। मैं रहूं या आप लोग, उस कारण क्या होगा? आगे बढ़े। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, क्या वह खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है? क्या बोला? इसलिए मनुष्य जो प्रभु ले रहा है वो अपने आप को जांच ले कि मैं उस योग्य हूँ या नहीं हूँ, कि मैंने कोई पाप तो नहीं कर दिया, मैंने कोई बुरा सोच तो नहीं लिया, बुरे जगह जाके आ तो नहीं गया, मैंने विचार करके तो आके तो रोटी नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं अशुद्ध होकर रोटी तो नहीं तोड़ रहा हूँ, और पवित्रता में रह के तो रोटी नहीं तोड़ रहा हूँ। मैं ये अपना जांच ले, उसे वादे में रोटी में शामिल हो, नहीं तो अपने ऊपर वो दंड लाता है। और इस कारण से बहुत से निर्बल बन गए, रोगी बन गए, यहाँ तक सो गए, और बहुत से मर भी गए, बहुत से बीमारियां से ग्रस्त बन हो गए, बहुत से दुष्ट आत्मा से भर गए, बहुत से लोगों ने आशीष खो दिए। कब? उन्हें नहीं जाना कि मैं उससे योग्य हूँ या नहीं, और आया बस आने को। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। हमें ताड़ना देता है, पसंद डालता है, बीमारियां डालता है, शैतान हाथ सौंप देता है कि तुम दोबारा ऐसी गलती ना करो। एक परवोज कैसा लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, अब कैसे लेना चाहिए।
ये देह है वो शरीर है परमेश्वर का, पवित्र का शरीर है ये रोटी मामूली रोटी नहीं समझ में। ये वचन के साथ में प्रार्थना करते हैं इस प्रभु से, है कि नहीं? पवित्र रोटी देते हैं, प्रार्थना करते हैं, लोग देते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आपको देते हैं ना। ये वचन वहाँ पे समझ उसके साथ बात होती है और फिर वो वचन हम लेते हैं। हम अनुचित रीति से लेंगे तो हमें ठंड आएगा और बहुत से हम लोग बीमारी आ जाए तो आ सकती है, दुकान जगह सकती है हमारे, हम मर भी सकते हैं। इसलिए उपभोज इन चीज़ों में रह के लेना चाहिए जिससे कि अपने पर दंड अपन दंड के भागी। हालेलुया। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो यह प्रभु भोज है। प्रभु कब और कैसे लेंगे? जब तक हमें ये पता नहीं रहेगा हम गलत विधि से ही लेते जाएंगे। बहुत से लोगों ने क्या किया, पकड़ा, तोड़ते तो नहीं, फाड़ते सीधे। इसलिए हमें दंड आता है, हम पे दंड आता है। हालेलुया। ये फाड़ी रोटी लेना अपने ऊपर दंड लाना है। हालेलुया। जो फाड़ी रोटी है वो लेना अपने ऊपर दंड लाना है, जिससे कि हमारे शरीर को हानि हो। वो बाइबल कहती है जब ये दुष्टान निकलती है बाद में जब आती है 6 दुष्टान साथ में निकलती है, 7 गुना तकलीफ बढ़ जाती है। क्या करना है? खाई हुई रोटी नहीं लेनी, रोटी लेना